सरकार है, 5 साल पहले बसपा की सरकार थी। शिवपाल सिंह यादव ने जो 5 सालों में गुंडागर्दी की पूरे उत्तर प्रदेश में, उसकी जांच जो है बसपा ने नहीं कराई। आज सपा की सरकार है, जो बसपा ने कराया है वो सपा नहीं कराएगी। यही कांग्रेस कर रही है ऊपर। आपने सचार हत्याकांड में देख लीजिए, एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। सारे दस्तावेज एक तरफ हैं, सारे फोटोग्राफ विजुअल एक तरफ है जेल के, इसके बाद भी सीबीआई कह रही है कि उसने सुसाइड किया है। तो क्या हम ये मान लें कि सीबीआई जो है केंद्र सरकार की मात्र जो है कठपुतली रह गई है, या विजिलेंस जो है को हम जांच दे दें तो केवल हम उसको खिलौना बना करके जांच को पूरा करा दें? तो आप किसको गुमराह करना चाहते हैं? जनता को गुमराह करना चाहते हैं या जो है उन लोगों को गुमराह करना चाहते हैं जो शिकायत करते हैं? 70 रुपए की बुलेट काफी होती है हम जैसे लोगों को मारने के लिए सड़कों पे। इतने प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जो हम पहल करते हैं और हम लोगों को वैचारिक रूप से तोड़ा जाता है, सामाजिक रूप से तोड़ा जाता है, यहाँ तक कि हम लोगों को पागल, सरफिरा और बेवकूफ करार दिया जाता है। इसके बाद भी ये सियासतदारी लोग ये चाहते हैं कि ये जो अभियुक्त हैं, अपराधी लोग हैं, वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकते रहें और हम जनता के नाम पे काली कमाई करते रहें। तो कहाँ से ये जायज है कि आप विजिलेंस जांच करा करके उस व्यक्ति को जो इतना प्रभावशाली व्यक्त रहा, जो सेकंड सीएम रहा, उसको आप जेल की सलाखों के पीछे भेज पाएंगे? आशीष जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं। मुझे बताइए किस तरह की धमकियां आपको मिल रही हैं? आप कह रहे हैं कि लगातार मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या सिद्दीकी परिवार से, उनके बड़े भाई जमीरुद्दीन सिद्दीकी, छोटे भाई हसनुद्दीन सिद्दीकी, उनके जो परिवार के दूसरे लोग हैं, मुमताज अली हैं, तमाम दूसरे लोग हैं, क्या उनसे आपको कभी धमकी मिली है? जी, मैंने 30 नवंबर 2011 को शिकायत की थी। आज तकरीबन 12 महीने हो चुके हैं बांदा में इस शिकायत को किए हुए। और यहाँ तक कि मैंने माननीय लोकायुक्त महोदय को एक बार नहीं 3 बार लिखित दिया कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लोकायुक्त महोदय ने पहले ये की कि जो इसके पहले इसमें ज्ञानेश्वर तिवारी यहाँ पे एसपी है, इसके पहले एसपी को उन्होंने लिखा कि आशीष को जो है कम से कम सुरक्षा मुहैया करा दिया है, लेकिन आज तक सुरक्षा तो बहुत दूर की बात, मुझको उत्तर प्रदेश का कोई होमगार्ड नहीं दिया गया। एसपी ने मुझसे ये पूछा कि सुरक्षा कितने दिन के लिए चाहिए, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप ये बता दीजिए कि आप कब मरने वाले हैं। क्या मौत बता करके आती है कि मैं बता दूं मुझे 24 घंटे के लिए चाहिए, 48 घंटे के लिए चाहिए? फिर मैंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। अभी भी जब मैं गलियों से निकलता हूं तो लोग कहते हैं आशीष सावधान रहना। आशीष आप रहिए। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि जरा बांदा जनपद के एसपी ज्ञानेश्वर तिवारी को भी फोन लगाया जाए। ज्ञानेश्वर तिवारी साहब को फोन लगाया जाए। मनोज पांडे जी, तो एक बात मैं कह दूं जी, इसमें आशीष ने बड़ी अच्छी बात कही। जुझारू व्यक्ति है। मायावती जी जब सरकार में आई तो 2007 के चुनाव में उनका नारा क्या था? उनका नारा था चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। ठीक है, यानी गुंडों की सरकार थी उनके मुताबिक। जो गुंडों की सरकार को अपदस्थ करके सरकार में आई महिला नेता, क्या उसने 5 साल में ऐसे किसी प्रतीक को जेल भेजा जो उस गुंडागर्दी का सिंबल रहा हो, आइकॉन रहा हो? ठीक है, नहीं ना। ठीक है, उस एक इलाके विशेष के परिवार को अगर आप देखें, उनके खिलाफ कहीं कार्रवाई छोड़िए, किसी का गार्ड भी नहीं बदला। और उससे पहले जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी 2002 से 7 तक, तब भी आप मुझे बताइए, मायावती जी, आनंद, उनकी भाभी, उनके पिता, उनके परिवार के दूसरे लोग जिन पर आज किरीट सोमैया आरोप लगाते हैं कि हजारों करोड़ की कंपनियां बन गई, क्या उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई कहीं होती सुनी क्या? और लोकायुक्त ने कहा था कि सारे तथ्य हैं, सीबीआई को हैंडओवर करिए जी, तो आपने उठा के उसको दे दिया विजिलेंस को जी। रामाश्री कुशवाहा साहब का एक बयान हमारे पास है, वो बयान पहले सुन लेते हैं, फिर मनोज पांडे साहब मैं आपसे जवाब मांगूंगा। ये बयान देखिए आप। निश्चित रूप से जब उन्होंने इतनी जांच अच्छी किया है तो उसमें ये जिन मंत्रियों के नाम आ रहे हैं वाकई दोषी हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी सिद्ध हो चुके हैं और वो जांच आखिरी में आ गई है। और आप देख रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है वो गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। बाबू सिंह कुशवाहा पहले चले गए थे जेल में और अभी बादशाह सिंह का गिरफ्तारी हुआ है। अब इसके बाद जितने भी 7-8 और लोग हैं वो बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। मनोज पांडे जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, जो विसिल ब्लोअर है, जो चीजों को सामने लेकर आता है, राजनीतिक तौर पर आपके हाथ मजबूत हुए, अगर बसपा की सरकार में शामिल रहे लोगों के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी की और यूपी सरकार की डायरेक्ट मदद है। जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है, भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है, उसके खिलाफ जान से मारने की उसको धमकियां मिल रही हैं, लेकिन आपकी सरकार में उसे सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही। अंधेर कर दी है क्या?
देखिए, दो बातें आपने इस पूरे डिबेट में लाई। एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा और दूसरा ये बात आई कि किस एजेंसी से जांच कराई जाए जो निष्पक्ष हो। नहीं, अभी हमने आशीष जी नहीं, के एक बयान मुद्दा को और सुना है। और देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो दरअसल भारत और भ्रष्टाचार दोनों की राशि एक है, भा और भा। आप इसको नहीं हटा सकते। भ्रष्टाचार तो दूसरा हो गया। जो पहला मुद्दा वो ये है कि साहब आप विजिलेंस की जगह सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई, उस पर हम 18 मिनट डिबेट कर चुके। बड़ा मुद्दा यहां पर यह है कि जो शिकायत करता है, जो विसिल ब्लोअर है, आप उसको मरने के लिए सड़कों पर क्यों छोड़ देते हो? उसको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई जाती? आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे जी, तो मैं कहूंगा कैसे। देखिए, पूरा स्वागत। अभी आशीष जी ने कहा और उन्होंने कहा कि सीबीआई भी कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में रहती है और राजनीतिक दबाव में काम करती है। ये भी आशीष जी ने कहा जो शिकायत करता है। ठीक है। और ये कोई पहली बार नहीं है, देश में तमाम बार ये आरोप लगे दिल्ली की सरकार को कि सीबीआई का भी राजनीतिकरण हुआ और राजनीतिक रूप से उसका इस्तेमाल किया गया। अब बात है विजिलेंस का, लोकल पुलिस का और सीबीआई या सीबीसीआईडी के बीच की बात है जी। मेरा ये मानना है कि अगर राज्य सरकार और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उस दिशा में कोई एजेंसी ठीक काम कर रही है, निष्पक्ष काम कर रही है, तो एजेंसी चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एजेंसी तब चेंज की जाती है जब उस एजेंसी पर कोई आरोप लगे कि ये निष्पक्ष काम नहीं कर रही है, ये अभियुक्तों को बचाने का काम कर रही है, सुरक्षा की बात तब एजेंसी की बात होती। और जहां तक आशीष जी की सुरक्षा की बात है, मैं समझता हूं कि अगर आशीष जी ने इसके लिए प्रतिवेदन दिया है, उनको निश्चित तौर से सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनको सुरक्षा मिलेगी। हम भी यत्न करेंगे। बांदा सदर से कांग्रेसी विधायक कुंवर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर विवेक सिंह साहब, आप तीसरी बार बांदा से लगातार विधायक हैं। आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के खिलाफ लगातार लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। आशीष कुमार सागर, जिसने शिकायत की लोकायुक्त साहब से, वो कह रहे हैं कि साहब उनकी जान को खतरा है, सपा सरकार में उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही। ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसा है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, इतने बड़े भ्रष्टाचारी और महाखोर को किस बात की सुरक्षा, जिसने पूरा उत्तर प्रदेश बेच दिया है, गुंडों का पालक है, उसको सुरक्षा नहीं, शिकायतकर्ता को सुरक्षा। आशीष सागर सुरक्षा मांग रहे हैं, जिन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की। नहीं, आशीष सागर को बिल्कुल सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए कि आशीष सागर एक ईमानदार व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई है इनके खिलाफ आईटी का प्रश्न उठाने की और लोकायुक्त का शिकायत करने की। उसको सुरक्षा सरकार को दिया जाना चाहिए। एसपी साहब से हमारी बात नहीं हो पा रही है। हमारे सहयोगियों ने जब एसपी बांदा ज्ञानेश्वर तिवारी को फोन लगाया तो उन्होंने कहा मुझे मामला नहीं पता। विवेक सिंह साहब, ऐसे एसपी हैं आपके जनपद में? नहीं, वो ज्ञानेश्वर तिवारी ये सब बीएसपी के दलाल है, भाईचारा की समिति के सब अध्यक्ष सोसाइटी है। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि मुझे लगता है कि मायावती और मुलायम सिंह जी की सरकार में पैक्ट हो गया। ये दोनों लोग भाई और बहन का रिश्ता इन दोनों का है। ये अब तक इतनी लोकायुक्त ने जांच भेजी, अब तक नसीमुद्दीन एसी में बैठा कैसे? इसको तो जेल में होना चाहिए था। मां भ्रष्टाचारी, मां, अब क्या क्या इसके लिए मैं शब्द यूज करूं, कह नहीं सकता, लेकिन पूरी भ्रष्टाचार की नींव का जो रचयिता है ये, उसको आप अभी तक कैसे वरदान दिए हुए हैं? लोकायुक्त सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है, क्यों नहीं उसकी जांच दे रहे हैं? मुझे तो शंका ये है कि कहीं ये लोग तो नहीं दिख गए। पांडे साहब कुछ कहेंगे? जी देखिए, जो बात कह रहे हैं माननीय विधायक जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मत लेकर के आई है और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो कई इशू पर हमको वोट दिया है उसमें एक इशू ये भी था कि उनको विश्वास था कि हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और हम बड़ी मजबूती से कह सकते हैं कि हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी जो भी भ्रष्टाचारी रहे हैं और जो इसमें लिप्त हैं, जो जांच में सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ एक एक करके कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक जिन्होंने कहा कि मायावती जी और मुलायम सिंह जी भाई बहन, मैं उनसे कहना चाहता हूं इतिहास के पन्ने पढ़ करके देखिए, ये आप ही हैं
जिन्होंने मायावती को लगातार पनाह देने का काम किया है, मायावती को संरक्षण देने का काम किया है। इस वक्त हमारे साथ बसपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ा है, एसपी साहब जुड़ गए हमारे साथ, ज्ञानेश्वर तिवारी जुड़ गए हैं। ज्ञानेश्वर तिवारी साहब, एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक व्यक्ति जो एक कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री के खिलाफ शिकायत करता है लोकायुक्त से, उसको सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जाती। क्या विसिल ब्लोअर सड़क पर दम तोड़ता रहेगा? एसपी साहब, फोन कट गया या फोन काट दिया गया? दोबारा हमारे सहयोग की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। मौर्य साहब, समाचार प्रेस पर स्वागत है आपका। मौर्य साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जब सवाल तल्ख होते हैं तो शायद आवाज गुम हो जाती है। जी पांडे जी, अपनी बात पूरी कीजिए। एक बात मैं कहूंगा, मैं फिर पांडे जी एक बात कहूंगा। जी। मेरा ना बसपा से राग न बीएसपी से द्वेष, निष्पक्ष जनता की तरफ से बात करूंगा। क्या बेहतर नहीं होता पांडे जी? मैं मानता हूं लोकतंत्र की कसौटी ये कहती है कि जिस एक मुद्दे पर वोट लेकर आप आए, उस मुद्दे को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मायावती को मैंने इसलिए दोषी बताया कि वो गुंडागर्दी के खिलाफ मैंडेट लेके आई थी, लेकिन जिन चेहरों को उन्होंने चुनाव में लांछित किया, उनमें किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। 5 साल शासन चलाया, मूर्ति बनाई, हाथी बनाया, क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, लेकिन वो काम नहीं किया जिस पर वोट पड़ा उनको। समाजवादी पार्टी जिस बात पर वोट लेके आई कि हाथी पैसा खाता है, प्रदेश को लूट लिया, क्या अच्छा नहीं होता 15 मार्च को शपथ और शाम को जो पहली कैबिनेट हुई उसमें सरकार फैसला करती कि एक विशेष जांच आयोग बनाती है सरकार, जो इन सारे करप्शन के एलिगेशंस को एक साथ सिनर्जाइज करके कंसोलिडेटेड वे में ले जाके देखेगी समग्रता में। ये नहीं एक मुकदमा अतर्रा में, दूसरा मऊ में, तीसरा फर्रुखाबाद में। 5 साल गुजर जाएंगे, तारीखें बढ़ती रहेंगी, कैसे चीजें लाइनअप होंगी? क्या अच्छा नहीं होता? जनता सरकार कम से कम इस मामले में ईमानदार थी। वो 2.5 साल में गिर गई, अलग विषय है, लेकिन जिस बात पर मैंडेट लेके आई थी इमरजेंसी के खिलाफ, उसने सबसे पहली कैबिनेट में ये मोरारजी भाई ने फैसला किया कि शाह आयोग का गठन किया। ये जनता के साथ छल होता है। जिस मुद्दे पर आप मैंडेट लेके आए, उस मुद्दे पर पहली बैठक में निर्णायक कार्रवाई नहीं हो। जी, आशीष कुमार सागर हमारे साथ हैं। आशीष भाई, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, इस पूरी बहस के बाद एसपी साहब से बात नहीं हो पा रही, लेकिन वो ये कह रहे हैं उन्हें जवाब नहीं मिल रहा। बांदा विधायक, कांग्रेसी विधायक सदस्य कुंवर विवेक सिंह साहब हमारे साथ हैं। पूर्व मंत्री सपा नेता मनोज पांडे हमारे साथ हैं। मौर्य साहब से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा मिल सकती है आपको? देखिए, ऐसा है सर कि विधायक जी को इसके लिए धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सहानुभूति दिखा दी है। लेकिन जिस आप अभी कह रहे थे कि आपने कि ज्ञानेश्वर तिवारी जी ने फोन काट दिया या आवाज नहीं पहुंची, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये वही ज्ञानेश्वर तिवारी जी हैं जिनके पास मैं विगत 3 महीने पहले खुद एप्लीकेशन लेकर के इनके विभाग में गया था। हाँ। और इन्होंने वादा किया था कि ठीक है हम इस चीज को देखेंगे, लेकिन आज तक वो चीजें शायद या तो उनके कूड़ेदान का हिस्सा बन चुकी हैं या उसके टेबल के इर्द गिर्द आज भी नाच रही होंगी। हाँ। मैं सड़कों पे पैदल चलता हूँ बांदा में, और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। हाँ। अपनी फैमिली से बेदखली का हलफनामा लिए बैठा हूँ। हाँ। परिवार का विरोध झेल रहा हूँ, पूरे बांदा का विरोध झेल रहा हूँ जो उनके खेमे के लोग हैं। इसके बाद भी मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि ये लोग मुझको सुरक्षा देंगे? मेरे लिए आज नहीं तो कल एक गोली लिखी है और ये तय है, वो कब होगी ये मैं नहीं जानता। जी, कुंवर विवेक सिंह साहब, आप बांदा के विधायक हैं। आपकी कंस्टिट्यूएंसी का एक व्यक्ति इतने बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश कर रहा है, अपनी जान हथेली पर लेकर की सारा काम कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे लिए गोली लिखी हुई है। क्या वाकई बुंदेलखंड में जंगल राज है क्या? कोई एसपी, कोई कमिश्नर, कोई डीएम, कोई मशीनरी नहीं है क्या? एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी गुंडे की ताकत नहीं होती किसी समाज सेवी व्यक्ति को जो जनता के लड़ता है उसको गोली मार सके। गुंडा गुंडा होता है, लेकिन आशीष सागर के साथ हम जैसे तमाम लोग हैं। और एक बात और कह दूं आपसे कि अगर ये अखिलेश यादव की सरकार इस नसीमुद्दीन को 15 दिन के अंदर जेल नहीं भेजती है, तो हम इस बात के लिए आंदोलन करेंगे कि नसीमुद्दीन, शिवपाल और अखिलेश यादव की मिलीभगत है। ये तीनों इसे भ्रष्टाचार दें, क्योंकि स्थिति यह है कि सारा का सारा पूरा इलाका उत्तर प्रदेश का ये सब बिका हुआ है। इसका भाई, इसका बाप, इसका सारा खानदान
पूरा का पूरा साला जेल के अंदर बैठा हुआ है। पूरा इसने भ्रष्टाचार की नींव रखी हुई है और उसके बाद इसको सरसर इस बात कर दिया जा रहा है। लोकायुक्त रिपोर्ट दे रहा है, लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार ठहराया है तो अखिलेश यादव की सरकार उसको जेल क्यों नहीं भेज रही है? अच्छा मुझे बताइए